बाजार का खेल है कि जब अच्छा होने लगता है तो कितना अच्छा होगा इसकी भविष्यवाणी करने वाले बहुत सारे आते हैं, और जब बुरा होने लगता है तो और कितना बुरा होगा, कितना खौफनाक माहौल है, ये बताने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और इस वक्त अगर आप देखना चाहें तो इस वक्त बाजार में एक बड़ी खतरनाक किस्म की भविष्यवाणी, बिल्कुल प्रॉफिट ऑफ डूम अंदाज में आ गए हैं। कियोसाकी साहब, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की मशहूर किताब लिखी है, और वो इस वक्त एक फोरकास्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आने जा रहा है फरवरी के महीने में। फरवरी 2025 में उनका कहना है कि सबसे बड़ी गिरावट आने जा रही है, जिसमें शेयर बाजार को बड़ा भारी झटका लगेगा। लेकिन यहां उनका कहना है कि ट्रेडिशनल मार्केट्स को झटका लगने वाला है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कुछ सेवी इन्वेस्टर्स, यानी कि बड़े जो चतुर इन्वेस्टर हैं, जो बिल्कुल छुपे रुस्तम पहचान लेते हैं, उनके लिए एक बड़ा भारी मौका है। और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिटकॉइन का नाम ले रहे हैं कि बिटकॉइन जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। और जबकि बाकी बाजार में उठापटक होगी, वोलेटिलिटी होगी, अस्थिरता होगी, इसके बीच में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जैसी जगह जबरदस्त फायदा दे सकती है, खास तौर पे। और ये ऐसे समय पे ये बात कह रहे हैं जबकि क्रिप्टो करेंसी को लेके तमाम तरह की शंकाओं, आशंकाओं, डर, चिंता के बावजूद इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों तरह के इन्वेस्टर अब उसमें पैसा लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश होगा, और तमाम दुनिया के जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उनमें भूचाल जैसा आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त इसके झटके लगेंगे। लेकिन साथ में जो बहुत तेज़ी से एक्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ ज़बरदस्त मौका हो सकता है। तो उनका कहना है कि साहब, ये क्रैश जो है ये 2025 की फरवरी में, यानी कि अगले महीने होने वाला है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यहां खरीद के लिए एक बड़ा जबरदस्त मौका भी होगा, क्योंकि जब क्रैश आता है, यानी भारी गिरावट होती है, बाजार बैठता है, तो इसमें सब कुछ सस्ते में मिल रहा होता है। एक जबरदस्त क्लियरेंस सेल जैसी लगी होती है। तो ऐसे में वो उदाहरण देते हैं कि साहब, जब इस तरह का बाजार बैठता है, ऐसे में अच्छी खबर क्या है कि घर से लेकर कार तक जो कुछ आप खरीदना चाहें वो सब अफोर्डेबल हो जाते हैं, सस्ते मिलने लगते हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि अब जो पूंजी है, दुनिया भर की संचित पूंजी जो शेयर बाजारों में लगी हुई है, बॉन्ड मार्केट में लगी हुई है, वो यहां से निकलेगी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगी, जैसे खास तौर पे बिटकॉइन। और उनका कहना है कि ये बिटकॉइन नाम की जो चीज़ है, इसमें एक बिल्कुल जैसे कहते हैं फट पड़ेगा, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। और यहाँ उनको लग रहा है कि ये एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो उसको वो कह रहे हैं बूम बूम बूम, यानी भड़म भड़म, इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसे में सेफर और ज़्यादा फायदा देने वाला एक ऑप्शन तलाश कर रहे होंगे लोग। वो बहुत ज़माने से बिटकॉइन के पैरोकार रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर को भी वो कह रहे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि गेट आउट ऑफ फेक एंड गेट इनटू क्रिप्टो। अब ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि वो जिसे फेक कह रहे हैं वो फेक है, या जिसे वो अब आगे भविष्य का बाजार बता रहे हैं, भविष्य का सहारा बता रहे हैं, वो फेक है। तो ये जहां क्रिप्टो करेंसी को लेके वो इतने बुलिश हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप बिटकॉइन जैसे चीज़ों में थोड़ा भी पैसा लगा देंगे, यानी बिटकॉइन की जो सबसे छोटी यूनिट है, सतोशी बोलते हैं जिसको, तो अगर सतोशी में भी पैसा लगा हुआ है तो वहां आपको बहुत फायदा हो सकता है, जबकि बाकी सब जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका तबाह हो सकता है बाजार के इस क्रैश में। अच्छी बात यह है, सिर्फ क्योंकि सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा तो बहुत से अच्छे मौके आएंगे। लेकिन दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि लाखों बल्कि करोड़ों लोग शेयर बाजार को छोड़ के भाग जाएंगे और फिर कभी लौटेंगे नहीं, स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट्स को। तो ये इन्होंने जो भविष्यवाणी की है बहुत खतरनाक, बहुत चिंताजनक लगती है। लेकिन उनका बड़ा लंबा एक सिद्धांत है, रिच डैड पुअर डैड, जो उन्होंने किताब लिखी है उसको पढ़ें तो, कि एक साइक्लिकल मार्केट है। इस बाजार में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, और कभी गिरावट होगी, और वो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है।
और ख़ास तौर पे वो कन्वेंशनल जो मार्केट सिस्टम्स हैं उनको लेके उनके मन में तरह तरह की चिंता आशंका बनी रहती हैं। अब क्योंकि ये बात बिल्कुल सामने है, कोई बहुत बड़ी दूर दराज का किस्सा नहीं है, तो अब साफ हो जाएगा अगले महीने कि जो वो कह रहे हैं वो कितना सही है। लेकिन क्या उनकी बात को सुनकर आज ही कूद पड़ना चाहिए, भाग जाना चाहिए? इसको लेके कम से कम मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल हैं, चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं कि उनकी बात को किस अंदाज में लिया जाना चाहिए, और जो वो भविष्य का रास्ता बता रहे हैं क्या वो सही रास्ता है। किताब उनकी बहुत बड़ी बस बेस्ट सेलर हो सकती है, लेकिन जिस रास्ते पर वो जाने की सलाह दे रहे हैं वो रास्ता कितना सही है, इसको लेके मेरे मन में सवाल हैं, और भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे। और मुझे लगता है कि इतने सारे सवालों के साथ किसी सलाह को आंख बंद करके नहीं माना जा सकता है। और ऐसे में फिर सहारा वही है, एक अपना डिसिप्लिन, दूसरा अपने टारगेट, अपना पैसा, उसकी फिक्र, अपने सलाहकार, अपनी रिसर्च, अपनी बुद्धि। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।